हेलो नमस्कार दोस्तों। एक लड़का शिवम होता है जिसकी उम्र जो है 26 साल होती है। वो बहुत ही गरीब होता है। तो उसके पिता 2 साल पहले जो है एक बीमारी के चलते वो ख़त्म हो गए थे, तो सारी जिम्मेदारी इसी के ऊपर आ जाती है। और इसके परिवार में इसकी माँ होती है, बूढ़ी माँ होती है, और एक जवान बहन होती है जिसकी उम्र 22 साल होती है। तो ये दोस्तों इनके यहाँ एक दोस्त आता है एक, तो इससे कहता है देख शिवम, एक काम है, तो ये काम जो है बहुत ही अच्छा है और तेरे पास खुद काम आएगा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पे कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो जिनके पास बहुत पैसा होता है, और अपने शारीरिक संबंध बनाने के लिए वेश्यावृत्ति का काम अगर तू कर ले तो तुझे बहुत ही पैसा और शॉर्टकट में तू बड़ा आदमी बनेगा, बहुत पैसा हो जाएगा तेरे पास। तो कहता है कि ऐसा क्या, ऐसा भी होता है क्या, ये सच है क्या बात? तो कहता है कि हाँ बिल्कुल सच है। और ये कई जो पैसा वाली औरतें जो होती हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, उनको पूरा सेक्स की पूरी चरम सुख नहीं मिल पाता है, इस वजह से वो परेशान रहती हैं। और वो ऐसे मर्दों को ढूंढती हैं जो उनकी पूरी सेक्सुअल लाइफ सही कर दे, पूरा सेक्स संबंधी सही कर दे और उसे मज़ा आ जाए। तो ये काम अगर करना चाहो तो मैं तुम्हें कुछ लोगों का नंबर तुम्हें दे दूंगा, और तुम बात कर सकते हो और तुम्हें काम मिल जाएगा। तो ये काम से बहुत कमा सकते हो, तुम्हारी जो दिनचर्या है और तुम्हारी जो गरीबी वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस पे वो कहता है कि क्या ऐसा सच है? तो दे दो। पहले तो आनाकानी करता है कि ये काम बड़ा वैसा है, कहीं पकड़ गया, कोई बात हो गई तो इसमें मर्डर भी हो जाते हैं और गलत काम हो जाता है, तो फिर पूरी ज़िंदगी बर्बाद हुई। तो कहता है कि इसमें तू थोड़ी कहीं जा रहा है, तुझे कोई बुला रहा है ना, तुझे लेडीज़ वो अपने हिसाब से सारा काम करती हैं, तुम्हें उसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस पे वो मान जाता है। तो उसका दोस्त जो नंबर देता है, तो कुछ नंबर से जो है वो कॉल करके बता देता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो बताइएगा, मैं बहुत ही आपकी मदद करूँगा। तो इस पर से जो है कुछ दिन बाद एक औरत का फ़ोन आता है इनके ऊपर, और जब फ़ोन आता है तो ये औरत कहती है कि तुम कहाँ पे हो और क्या तुम ये काम करते हो वेश्याव्रत का? तो कहता है कि हाँ करता हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है, अगर मैं फ़ोन करूँ तो तुम आ जाओगे? तो कहता है कि हाँ आ जाऊँगा। तो कहती है कि वही अगर अभी आ जाओ तो कुछ एडवांस मैं तुमको तुरंत दे दूंगी। तो वो कहता है ठीक है, मैं आ जाऊँगा, तो एडवांस भी ले लूँगा। फिर वो टाइम पे पहुँच जाता है, और पहुँचने के बाद उनसे अच्छा खासा पैसा भी लेता है, उनके साथ शारीरिक क्रिया, सेक्स क्रिया भी करता है, और उनको बहुत मज़ा भी आ जाता है। और फिर उसके बाद जो है उन दोनों में ऐसा क्या हो जाता है कि पूरी तरीके से बिखराव हो जाता है, और पूरी तरीके से घर भी उनका जो है बिखर जाता है। आइए दोस्तों, ये पूरी कहानी आप लोग को विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और ये कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, क्योंकि जो है इस कहानी में कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो अच्छे लोगों का साथ अगर मिल जाए तो आदमी अच्छा बन जाएगा, बुरे लोगों के साथ बुरे लोग कोई मिल गया तो बुरा बन जाएगा। तो ये कहानी आपको जो है विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों ये कहानी है मुंबई के एक छोटी सी कॉलोनी होती है जिसका मालाड मलाड कॉलोनी होती है। उसी में इनका परिवार रहता है शिवम जी का। इनके एक पिता होते हैं और इनकी माँ होती है और इनकी एक बहन होती है। तो बहन की उम्र 22 साल होती है और माँ इनकी जो है ज़्यादा बूढ़ी हो जाती है, और इनके इनके पिता जो है किसी तरीके से अपना खर्चा चला रहे होते हैं। खर्चा चलाते चलाते कुछ दिन बीतते हैं तो इनकी गरीबी बहुत ही हावी इनके ऊपर रहती है। इसका घर जो है विचलित रहता है, ज़्यादा ये परेशान रहने लगता है कि खर्चा किस तरीके से चलेगा। तो एक दिन होता क्या है कि इनके पिताजी जा रहे होते हैं काम पे, और जाते हुए एक गाड़ी उनको टक्कर मार देती है। और जब टक्कर मार देती है तो वो ऑन स्पॉट ख़त्म हो जाते हैं। और जब ऑन स्पॉट ख़त्म हो जाए तो ना आना फाना में हॉस्पिटल ये लेके भागते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं। तो बाद में डॉक्टर कह देते हैं भैया इनकी जान नहीं बची, अब ये दुनिया से चले गए हैं। ये आता है बहुत रोता है, परेशान होता है, किसी तरीके से घर चल रहा था, कैसे कैसे हम लोग के दिन बदल रहे थे, और अचानक जो है ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई। माँ अब मेरा क्या होगा, अब हम लोगों का क्या होगा, कैसे दिनचर्या चलेगी? तो माँ समझाती है कि क्या करोगे, किसी के हाथ में है ये, कोई किसी जो जिसकी आ गई उसको जाना है। हो सकता है कि इनकी इतने ही दिन हमारे साथ लिखा हो, इसी वजह से ये इतने दिन रहे और इसके बाद चले गए।
तो शिवम रोता है और बहुत बिलखता है, और उनके जो है फिर उनकी जो है लाश को जो है वो लोग जो है क्रियाक्रम करके ख़त्म करते हैं। उसके बाद भी एक एक दिन इसके जो है और गरीबी में होने वाले थे, और ये परेशान होने लगा था कि अब मैं कौन सा काम करूं, कैसा काम करूं। तो जब भी वो कोई मजदूरी वजदूरी वाला काम करता था तो उसे उस तरीके से कमाई का पैसा नहीं मिलता था और वो परेशान रहता था। तो एक दिन उसके यहाँ एक दोस्त आता है राजू, तो जब देखता है इनकी गरीबी तो कहता है कि देखो तुम अपना खर्चा भी नहीं चला पा रहे हो, तुम्हारी जो है गरीबी तुझ पे हावी है, और तुम अपनी बहन की भी पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हो, तुम भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, और पढ़ाई करके अब मजदूरी कर रहे हो, मजदूरी में कितना कमा लोगे, क्या कर लोगे, इससे तो तुम्हारा गुजर बसर नहीं चल पाएगा। तो कहता है यार क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। कहता है एक काम है बहुत ही अच्छा, तुम करना चाहोगे? तो कहता है हाँ कर तो लेंगे। तो कहता है एक मर्द वेश्यावृत्ति का काम है और तुम चाहो तो कर लो। तो कहता है मर्द वेश्या ये कौन सी वो है काम है? तो कहता है ये काम बहुत ही अच्छा है, इसमें जो है जो महिलाएं होती हैं जो काफ़ी पैसे वाली होती हैं, बड़े बड़े घरों की होती हैं, उन्हें जो है सेक्स की इच्छा बहुत होती है और वो पैसे खुद देती हैं, और देने के बाद सेक्स क्रिया करवाती हैं। उनको अगर पूरा मज़ा आ गया तो तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, तुमको शरीर बनाना पड़ेगा, हष्ट पुष्ट करना पड़ेगा बस। तो इस पे कहता है कि यार ये काम, लेकिन अगर कभी पकड़ गया, कोई बात हुई, और दूसरी चीज़ है इसमें अतल कत्ल बहुत होते हैं, जान भी चली जाती है। तो कहता है कि तुम्हें इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई भी औरत जो है अपनी हर कोई इज्जत बचाता है, तो वो अपनी इज्जत खुद बचाएगी, तुमको थोड़ी उसमें जाल में फंसा देगी, वो खुद ही बच के करेगी, और उसके पास पैसा रहेगा तुम्हें पैसा देगी। तुम इसमें दिमाग मत लगाओ, अगर काम करना हो तो बताओ। तो पहले तो ना नुकर करता है, लेकिन बाद में तैयार हो जाता है, ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे कैसे कोई मेरे पास आया, तो कुछ लोगों के नंबर वो देता है, और देने के बाद कहता है इनसे बात कर लेना। तो कुछ लोगों को बात करके वो बता देता है। बताने के बाद एक दिन होता क्या है कि एक औरत का इनके पास फ़ोन आता है। तो वो औरत का नाम सिमरन होता है, जिसकी उम्र जो है 32 साल होती है, और उसका पति जो है विदेश कमाने के लिए गया हुआ होता है। तो विदेश से जब भी आता था तो 15 दिन 10 दिन महीना भर इससे ऊपर रुक नहीं पाता था, उसके बाद फिर वो विदेश चला जाता था। तो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, पैसा उसके पास बहुत था, लेकिन उसको ज़रूरत थी तो एक पति की, और अपने जो है जो इच्छाएं हैं वो पूरी करने की। लेकिन उसे कभी इच्छा पूरी उसकी हो नहीं पाती थी, उसका पति भी कुछ कर नहीं पाता था उस तरीके से, और उसको 2 ही 4 दिन 6 दिन सही से रहता था, उसके बाद जाने के लिए परेशान हो जाता था, फिर वो चला जाता था। तो इस तरीके से वो बहुत परेशान रहती थी। तो एक दिन वो फ़ोन जो है शिवम पे करती है, तो शिवम को बताती है कि तुम जो है क्या तुम ये काम वेश्यावृत्ति वाला काम करते हो? तो कहता है कि हाँ। कहे तुम मेरे साथ करना चाहोगे? तो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तो कहीं कितना पैसा लेते हो? तो कहते हैं एक रात का 3000 रुपया लूँगा। तो कहती है कि 3 नहीं, मैं तुम्हें 4000 रुपये दूंगी, लेकिन तुम्हें इसी वक्त आना पड़ेगा। तो कहता है कि अच्छा तो ठीक है मैं आ जाऊँगा, आप तैयार रहिएगा। तो ये तुरंत वहाँ पे उस औरत के पास, सिमरन के पास पहुँचता है, और पहुँचने के बाद सिमरन जो है अपने बेडरूम में ले जाती है। तो इसका काफ़ी बड़ा बेडरूम होता है, घर भी काफ़ी बड़ा होता है, और पूरा घर टाइल पत्थर से चमचम चमचम कर रहा होता है। तो ये जब देखता है शिवम तो देख के दंग रह जाता है कि इतनी इतनी अमीर औरत और इसके पास सब कुछ है, बताइए, उसके बाद भी ये गलत काम कर रही है या इस तरीके से काम कर रही है। तो कहता है कुछ भी हो, मुझे तो पैसे से मतलब है, मैं तो इससे पैसे के लिए ही आया हूँ ना। तो फिर वो आती है, चाय लेके आती है, और इसके साथ कुछ बिस्कुट और कुछ दालमोट वालमोट लेके आती है, और उसको रखती है, उसको चाय नाश्ता कराती है, और फिर वहीं पे अपना भी चाय नाश्ता करती है। और चाय नाश्ता करने के बाद फिर इसे कहती है कि चलो हम लोग बेडरूम में चलते हैं। फिर वो बेडरूम में जाती है और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगती है। उतारने के बाद वो कहती है तुम भी अपना कपड़ा उतार लो, क्योंकि जो है पूरा कपड़ा जब उतरा रहेगा तभी हम लोग को पूरा मज़ा आएगा। इस पे कहता है हाँ ये बात तो सही है। फिर ये भी अपना कपड़ा उतार लेता है, फिर दोनों अपने अपने कपड़े उतार के निवस्त हो जाते हैं, और फिर जब एक दूसरे के पास आते हैं और चूमा चाटी करने लगते हैं। और जब काफ़ी देर तक चूमा चाटी करते हैं तो इन दोनों में सेक्स जागृत हो जाता है, और जागृत होने के बाद फिर ये दूसरे से एक खुद शारीरिक संबंध बनाते हैं। और इतनी जोर जोर से शारीरिक संबंध शिवम बनाता है कि पहली बार में ही इतना खुश कर देता है सिमरन को कि पूरे ऊपर से नीचे तक खुश हो जाती है, और
बड़े जोर जोर से सिसकारें मारने लगती है। उस सिसकारियाँ की गूंज जो है पूरे घर में फैल जाती है, पूरा जोर जोर से सिसकारियाँ होने लगती है। और शिवम को भी पूरा मजा आने लगा था। और उसके बाद जो है दोनों चिड़िया खूब करते हैं, और करने के बाद जो जब थक जाते हैं तो सो जाते हैं। सोने के बाद जो है फिर 1 डेढ़ घंटा बाद उठता है। उठने के बाद फिर उसे सेक्स क्रिया चालू हो जाती है, और चालू हो जाने के बाद फिर वो सिमरन के साथ सेक्स करता है। और सिमरन जो है भरपूर मजा देती है, पूरे तरीके से उसके ऊपर समर्पित हो जाती है। और पूरा जब उसका जी भर जाता है तब वो दोनों छूटते हैं, और उसके बाद कपड़ा पहनते हैं। तो वो कहती है शिवम से, ये लो अपने 4,000 रुपये, और अगर जब भी मुझे ज़रूरत पड़ा करेगी तो मैं तुम्हें खुद फ़ोन करूँगी, तुम मुझे फ़ोन मत करना, ठीक है? क्योंकि फ़ोन करोगे तो कोई ना कोई सुनेगा तो गलत होगा, और दूसरी चीज़ है कोई जानेगा तो ये भी गलत है। तो मैं तुम्हें खुद फ़ोन करके बुला लिया करूँगी। तो इस पे वो बड़ा राज़ी हो जाता है। और एक दिन में जब वो 4,000 रुपया देखता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है, कहता है ये मेरी पहली कमाई है, आज से मेरी कमाई चालू हो गई। तो बहुत ही खुश रहने लगता है। उसके बाद जो है उसका एक दिन दोस्त मिलता है, क्यों भाई किस तरीके से काम तुम्हारा चल रहा है? तो कहता है काम तो बहुत ही अच्छा तुमने बताया है, शरीर को भी मजा आ गया, पूरा शरीर सुख और पैसा भी मिल रहा है, अब मेरा तुमने जिंदगी बदल दी। फिर वो दोस्तों क्या होता है, सिमरन इसको आए दिन अपने कमरे में बुलाया करती थी, और बुलाने के बाद इसके साथ सेक्स क्रिया करने लगती थी। और करने के बाद इसको बहुत मजा आता था। तो आए दिन जो है शिवम को बुलाया करती थी, और शिवम भी टाइम पे पहुंच जाया करता था। तो इसी तरह से इन दोनों में काफ़ी दिन चलते हैं, कम से कम 2 साल का वक्त गुजर जाता है, और वैसे ही ये सेक्स क्रिया किया करते हैं। उसके बाद फिर 1 2 नंबर और होते हैं, वहाँ पे भी कॉल इसको आते हैं, फिर वहाँ पर भी जाता है। तो इस तरीके से कई औरतों से, बड़े बड़े घराने से इसके इसके जो है संबंध बन जाते हैं। फिर ये अपना रेट जो है 3,000 से 10,000 कर देता है, और 10,000 भी देने के लिए तैयार हो जाती। कई कई औरतें तो इसे 15-15, 20-20 हज़ार रुपया एक एक दिन में दे देती थी। फिर इसका पूरा घर सुदृढ़ हो जाता है, और पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। और अपनी बहन को खूब बढ़िया से पढ़ाता लिखाता है, और बढ़िया से एक लड़का देख के उसकी शादी कर देता है। वो अपने घर में सुख से रहने लगती है, और इसका परिवार भी अच्छे से चलने लगता है। इसकी माँ भी बड़ी खुश रहती है कि तो मेरा बेटा कोई बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। बहरहाल वो बहुत ही अच्छे कलेक्टर बनने की चाह उसके थी कि हम लोग कोई पढ़ लिख कर बड़े घर के बड़े ओहदे पे काम करेंगे और अच्छी नौकरी करेंगे। लेकिन इस तरीके से हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी उसे कोई ग्लानि नहीं होती है। उसके मन में ये रहता है कि चलो मुझे कोई भी हो ये भी काम अच्छा ही है, लेकिन बुरा नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ वो लोग खुद ही हमको बुलाती हैं, इसमें मेरा थोड़ी कोई दोस्त है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो वो इसी तरीके से शारीरिक संबंध बनाया करता था। एक दिन होता क्या है कि सिमरन अपने पति को फ़ोन करती है, कहती है कि तुम आओगे? तो कहता है कि देखो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, हो सकता है साल भर बाद आऊँ। तो वो कहती है देखो तुम कमाते रहो, बस कमाते ही रहो। ऐसा है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती अकेले, तुम मुझे तलाक दे दो। तो इस पे वो कहता है ऐसी बात नहीं है डार्लिंग, मैं आ जाऊँगा, परेशान मत हो। फिर वो बातें कट हो जाती, फिर ये शिवम को फिर फ़ोन करती है, और इसका जो है धीरे धीरे शिवम की ओर आकर्षण बढ़ने लगता है कि ये जवान मर्द इसके पास जो है फर्स्ट क्लास की पर्सनालिटी है, पूरा चरम सुख हमको देता है, और पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है। तो हम लोग अगर दोनों साथ में हो जाएं तो दोनों की ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर होने लगेगी। तो एक दिन ये शिवम से कहती है कि देखो शिवम, बुलाती है। बुलाने के बाद जब शिवम आ जाता है तो आने के बाद कहती है देखो शिवम, तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो, मुझे भी प्यारे लगते हो, और तुम पूरी सुख संतृप्त कर देते हो। पूरा सेक्स में तुमको पूरा मज़ा आता है, मुझे भी मज़ा आता है। हम लोग अब मुझे लगता है कि मुझे तुमसे बहुत ही प्यार हो गया है, क्योंकि तुम्हारे बारे में ही सोचा करता हूँ, सपना भी मैं तुम्हारे ही देखा करती हूँ। तो इस बात पर शिवम कहता है कि अरे मैडम, लेकिन एक बात तो है कि आपकी शादी तो हो गई है, और दूसरी चीज़ आपकी शादी हो गई है तो आपका पति भी तो मुझे नहीं छोड़ेगा और जान जाएगा। तो कहती है तुम परेशान मत हो, मैं अपने पति से तलाक ले लूँगी, और तुम शादी करने के लिए बस राज़ी हो जाओ। तो कहता है कि हाँ मैं राज़ी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने पहले पति से अपने तलाक लो। तो एक दिन उसका पति जो है घबरा के घर आता है। आने के बाद जो है अपनी बीबी से कहता है तुम क्या फ़ोन में बड़बड़ा रही थी और उल्टा सीधा बक रही थी? अरे मैं तुम्हारे ही लिए तो कमाने गया था, है कमा के किसको दूंगा? तुम्ही को तो दूंगा, पैसा होगा तभी तो खुश रहोगी।
तो इस पे वो कहती है कि देखिए पैसा सब कुछ नहीं है, हर चीज़ अगर पैसा इंसान के पास होता तो पैसे से सब कुछ बदल जाता, पैसे से सब कुछ नहीं बदलता है, क्योंकि तुम्हारी जो कमी है वो कभी पूरी नहीं होगी। तो इस पे वो कहता है कि डार्लिंग अभी थोड़ा काम और बाकी है, कुछ महीने बाद मैं फिर चला आऊँगा। तो उसके बाद वो शस्त्रक्रिया करने के लिए सिमरन को अपने पास बुलाता है, बुलाने के बाद चुमा चाटी उसको करता है, और उसको करने के बाद जो है उसके साथ सेक्स क्रिया बनाने लगता है। तो उसका बहुत ही ढीला रहता है, क्योंकि काफ़ी दिन से सेक्स क्रिया वो नहीं किया होता है। तो उसमें भी धीरे धीरे कमी आने लगी थी, और कमी आने के बाद जो है वो सेक्स नहीं कर पाता। तब ये जान जाती है कि ये मेरे मर्द किसी काम का नहीं है, अगर मैं इसके साथ रह भी लूँगी तो घुट घुट के जीऊँगी। तो एक दिन कह देती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना सकती बस। तो इसके आदमी को, अपने आदमी को इतना मजबूर कर देती है कि वो इसे तलाक दे देता है। तलाक देने के बाद फिर वो अपने विदेश चला जाता है, और विदेश चला जाके वहीं कमाने धमाने लगता है। और इधर ये सिमरन अब बड़ी खुश हो जाती है कि अब मैं जो है पूरी स्वतंत्र हूँ, अब शिवम से शादी कर लूँगी। शिवम से फ़ोन करती है और बताती है कि मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया है, और तुम अगर शादी करने के लिए तैयार हो तो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो इस बात पे शिवम कहता है कि देखो ये बात तो सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पहले मैं अपनी माँ से पूछूंगा तब बताऊंगा। तो कह ठीक है, तुम्हारे पास वक्त है तो अपनी माँ से पूछो, किसी से पूछो। तो उसकी माँ जो है उससे बताता है कि एक औरत है जो कि शादीशुदा है, अब वो मुझसे प्यार करने लगी है, उसके पास बहुत पैसा है, अब वो मुझसे शादी करना चाहती है, तो माँ ठीक रहेगा। तो उसकी माँ कहती है कि देखो बेटे बच के रहना, क्योंकि जो है कुछ औरतें बहुत ही गलत काम कर देती हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें कहीं किसी तरीके से जो है परेशानी कर दे आगे चल के। तो कहते हैं कि नहीं माँ, वो औरत बहुत ही अच्छी है, सुंदर है, और पैसा भी उसके पास खूब है, और हम लोग की ज़िंदगी अच्छे से कट जाएगी। तो उसकी माँ राज़ी हो जाती है, कहती है ठीक है ऐसी बात है तो तुम शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सिमरन से जो है कोर्ट मैरिज कर लेता है, और सिमरन जी कोर्ट मैरिज करके जब इसके पास आती है, दोनों सुहाग रात मनाने जाते हैं। मनाने के बाद भी शिवम जो कहता है कि आज मैं पहली रात ऐसी है जो कि सुहाग रात मेरी पहली हैगी, मैं इतने बढ़िया से मनाऊंगा, इतने अच्छे से मनाऊंगा कि तुम्हें खुश हो जाओगी। तो इस पर से वो क्या करता है, पूरा घर सजवाता है, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं रहती है, और सब कुछ सजा उजा के जब अपने सुहाग रात वाले टाइम पे पहुंचता है, पहुंचने के बाद फिर वो एक एक कपड़े उतारने लगता है, उसके जेवर उतारने लगता है, और उसको एक खूबसूरत सा गिफ्ट, एक अंगूठी जो है बहुत ही कीमती जो है उसे देता है। देने के बाद कहता है कि आज हमारी पहली सुहागरात है, और फिर उसके बाद फिर वो एक एक कपड़े उतार के फिर वो सेक्स क्रिया करना चालू कर देता है। और वो उस समय इतना सेक्स करता है कि उसको पूरी तरीके से मज़ा आ जाता है, और वो खुश हो जाती है, कहती है कि मर्द हो तो ऐसा, क्योंकि औरत को जब तक मर्द का सुख नहीं मिलेगा वो उसका मन भागा करेगा। फिर दोस्तों इसी तरह धीरे धीरे जो है कुछ समय बीतते हैं, और बीतने के बाद ये अपनी बहन की शादी कर ही दिया होता है, घर बनवा लिया होता है, माँ भी ठीक ठाक रहने लगती है, और इसका भी शादी हो जाता है। तो इसका धीरे धीरे पूरा जो है जीवन सुधर जाता है, और ये अच्छे से काम भी करने लगता है। फिर ये कहता है कि हमको अब दूसरी औरत के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ ही खुश हूँ, और पैसा भी हम कोई बिजनेस कर लेते हैं, और बिजनेस से ही अपना घर चलाएंगे, क्योंकि अब ये काम छोड़ देना चाहिए। फिर दोस्तों वो अपना काम छोड़ देता है, कुछ पैसा लेके जो है कपड़े की बहुत बड़ी दुकान खोलता है, उसमें कुछ नौकर चाकर भी रख लेता है, और अच्छे से काम धंधा उसका चलने लगता है। इसी तरीके से बहुत ही घर उसका संपन्न हो जाता है, और अच्छे से काम करने लगता है। उसके एक लड़का होता है, और उसकी बहन को भी एक लड़का होता है। तो इसी तरीके से पूरा परिवार सुखमय रहता है। ये दोस्तों आगे ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये दोस्तों आप लोग को कहानी सुनाना है, आपके किसी को मन को ठेस पहुंचाना नहीं है। हाँ, आप लोग को सतर्क करना है कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। अगर किसी को बढ़िया आदमी मिल गया तो जीवन सुधर जाता है, अगर इसी में कोई गलत आदमी मिल गया तो पूरा जीवन नर्क बन जाता है। तो इनके साथ तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि जो है ये सपने में नहीं सोचे थे कि इस तरीके से हमारा जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि जो है इनके पास कोई काम नहीं था, और काम अगर मिला तो वेश्यावृत्ति का मिला। लेकिन वेश्यावृत्ति से धीरे धीरे ये इनको औरत सही मिल गई, इनका पूरा घर सुधर गया, और सुधर जाने के बाद इन्होंने काम भी छोड़ दिया, और अच्छा सा पैसा कौड़ी था ही, बढ़िया से बिजनेस कर लिया, पूरा घर सुधर गया। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई अच्छी औरत मिल गई तो घर पूरा स्वर्ग बना देती है, और अगर गलत औरत मिल जाती तो पूरा घर नर्क बना देती है। और एक मर्डर मिस्ट्री भी
बन जाती है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों इनके साथ तो अच्छा ही हुआ। तो हर कोई दोस्त, मेरा कहने का मतलब यह है, हर कोई खराब नहीं है और हर कोई अच्छा भी नहीं है। तो किसी को अगर अच्छे अगर मिल गया आदमी तो जीवन सुधर जाता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।